हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ ये है नवंबर मंथ का राशिफल, जिसमें हम देखेंगे आपकी राशि के अनुसार क्या एक्सपेक्टेड है ओवरऑल आप लोगों की लाइफ में नवंबर 2025 में। ये रीडिंग किस बेस पर देखी जा सकती है? सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, असेंडेंट साइन नाम के अनुसार आप चाहे तो जैसे चाहे वैसे कंसिडर करें, बिकॉज ये टारो रीडिंग है, एस्ट्रोलॉजी नहीं, ठीक है। यदि आपको अपनी राशि नहीं पता और ये कंफ्यूजन है कि मेरी राशि कौन सी है, तो अगर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ पता है तो डेट ऑफ बर्थ के अनुसार अपनी जो राशि है वो चेकआउट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डिटेल्स डाली है। यदि आपको अपने डेट ऑफ बर्थ नहीं पता तो आप अपने नाम के अनुसार चेकआउट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ऑलरेडी डिटेल्स डाल दी है, आप चेक करें, आपको अपनी राशि पता चल जाएगी, उस राशि के अनुसार देख सकते हैं, ठीक है। आप लोगों के लिए बेस्ट क्या रहेगा? देखो, अगर आपको अपनी चंद्र राशि पता है तो उस बेस पर देखना ज़्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है। फिर भी आपकी अपनी चॉइस होगी, ओके। अगर आप लोगों को मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन या रीडिंग करवानी है या ब्रेसलेट बाय करने हैं या कोई और मेरे सोशल मीडिया रिलेटेड प्लेटफॉर्म रिलेटेड आपको जानकारी चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर आपको मौजूद मिलेंगे। यदि आप लोगों को राशिफल देखना बहुत पसंद है तो मैं हर महीने, इनफैक्ट हर हफ्ते वीकली और मंथली राशिफल करती हूँ, जिसमें मैं हेल्थ, करियर, लव लाइफ के बारे में, सब चीज़ों के बारे में डीप एनालिसिस करती हूँ कार्ड्स के बेस पर, ठीक है। आप लोगों को देखने आए अगर ये अपलोडेड वीडियोस मेरी जो है, उसके लिए बेल आइकन दबाकर रखें ताकि जब जब मैं वीडियोस आप लोगों के लिए अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ओके। सब्सक्राइब भी कर सकते हैं मेरा चैनल ताकि आप मेरे नए नए वीडियोज़ देख सकें। ध्यान रखें, ये चैनल जो है लव रीडिंग का चैनल है, तो मोस्टली मैं यहाँ पर कलेक्टिव टाइमलेस लव रीडिंग पोस्ट करती हूँ जो नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन वाले या ब्रेकअप वालों के लिए होती हैं। बट उसके अलावा मैं सिंगल्स के लिए भी क्रश की फीलिंग्स वगैरह डालती हूँ। राशिफल वगैरह जो होते हैं जैसे वीकली राशिफल और मंथली, उसमें मैं डिटेल हेल्थ, करियर, हर चीज़ को, हर एस्पेक्ट्स को जो है चेक करती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ। यदि आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। अगर पसंद आए तो डिसलाइक का ऑप्शन भी है आपके पास। और अगर आप लोगों को इस एनर्जीज को क्लेम करना होता है तो आप कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। कमेंट्स में जाकर आप लिख सकते हैं आई क्लेम दिस एनर्जी, थैंक यू यूनिवर्स, ताकि यूनिवर्स जल्दी जल्दी आपकी इच्छा पूरी करे, ठीक है। बाकी सारी जानकारी आप ऑलरेडी जान चुके हैं। चलिए अब अपनी रीडिंग को शुरू करते हैं। सिंह राशि वालों के लिए नवंबर के मंथ में ओवरऑल क्या एक्सपेक्टेड है, चलिए देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड सिंह राशि। सेवन ऑफ कप्स, ओके, 10 ऑफ कप्स। सिंह राशि वालों, थोड़े से आप कंफ्यूज्ड या इल्यूजन में ट्रैप्ड रहेंगे। वैसे मैं अपने लाइव में भी ये चीज़ पहले ही बोल चुकी हूँ। मैंने अपने लाइव में आकर ये बात बोली थी कि थोड़ा सा सिंह राशि वाले उलझे उलझे से रहेंगे, कंफ्यूज से रहेंगे, कुछ डिसीजन मेकिंग्स इनकी डिफ़िकल्ट रहेंगी, सत्य को सही समझेंगे। एक होता है ना, सत्य को मतलब राइट को रॉन्ग, रॉन्ग को राइट समझ लेंगे। कन्फ्यूजन इतनी ज़्यादा रह सकती है। डे ड्रीमिंग बहुत करेंगे, थोड़ा सा लॉस्ट और थोड़ा सा डिस्टर्ब फील कर सकते हैं सिंह राशि वालों। आपको लगेगा लाइफ में यू आर फीलिंग लॉस्ट, होपलेसनेस। एक होता ना कि मेरी लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है, अच्छा नहीं हो रहा है, आई एम नॉट हैप्पी, वो वाली सिचुएशन ज़रूर दिखाई दे रही है। आप हर्ट होते हुए, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हुए फील करेंगे। इस मंथ रेस्टलेसनेस बहुत रहेगी आपके अंदर, ठीक है, बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस रहेगी। आप चाहेंगे कि आप समझ सके कि ये इतना क्यों फील हो रहा है, इतना स्ट्रांगली मुझे रेस्टलेस क्यों फील हो रहा है, लेकिन समझ में कुछ नहीं आएगा। इस मंथ एडवाइस दूंगी सिंह राशि वालों, बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करने की ज़रूरत है या पूजा पाठ में मन लगाने की ज़रूरत है। अगर आप शिव पूजा कर रहे हैं या आप अपने अल्लाह, अपने जीजस, अपने जो भी जिनमें आप बिलीव करते हैं उनको आप जो भी रिचुअल्स है, लेट्स से आपकी कुरान पढ़नी है, आप प्रॉपरली कुरान पढ़ रहे हैं अपनी, या अपना बाइबल आप टाइम टू टाइम पढ़ रहे हैं, तो आप देखेंगे इतनी रेस्टलेसनेस आपके ऊपर हावी नहीं होगी। वरना एक अजीब सी ना बेचैनी आपको अपने अंदर फील होगी, क्योंकि 7 ऑफ कप्स एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप बहुत ज़्यादा लॉस्ट, खोए खोए या इनडिसीजन एनर्जी में फील करेंगे। आपको लगेगा कि थोड़ी सी डिसीजन मेकिंग डिफ़िकल्ट है, ठीक है। इस मंथ आपकी जॉब में क्या हालत रहेगी? जॉब में अगर देखा जाए तो जॉब में मुझे चीज़ें ठीक ठाक ही दिख रही हैं, चीज़ें बैलेंस्ड हैं, काम जैसा चल रहा है वैसा चलेगा, ना ज़्यादा अप ना ज़्यादा डाउन, इतना कुछ ज़्यादा स्ट्रेस या इतना ज़्यादा स्ट्रगल नहीं है। फाइनेंसेस जैसे हैं वैसे चल रहे हैं। बिजनेस के मामले में अगर देखा जाए तो कंपटीटर्स बहुत परेशान करेंगे, बिजनेस में बहुत स्ट्रगल क्रिएट होगी, इवन लीगल एक्शंस तक होने के, लीगल मैटर होने के भी चांसेस हैं, या आप डीलेस फेस करेंगे। काम अगर आपने सोचा है कि एग्जाम्पल के तौर में आपने सोचा है कि मंडे तक काम हो जाए, तो काम मंडे की जगह आप जो है देखेंगे थर्सडे को हो रहा है, फ्राइडे को हो रहा है। कोई ना कोई स्ट्रगल, डिलेज आएंगे बिजनेस में, दिक्कतें पैदा होंगी, कंपटीशन क्रिएट होगा, बहुत से लोग परेशान करेंगे, दिक्कतें, और पेपर वर्क में भी कोई डिफ़िकल्टीज आ सकती है, कोई लीगल मैटर खड़ा हो सकता है। इस महीने एडवाइस होगी कि जितना हो सके
स्टे ट्रू टू योर सेल्फ, झूठ अवॉइड करें, डिप्लोमेसी अवॉइड करें, मैनिपुलेशन अवॉइड करें। इस मंथ जितना हो सके सच बोलने की कोशिश करें। जितना सच बोलेंगे, जितना सच्चाई के राह पे चलेंगे, उतना आपके लिए फ़ायदे होंगे, ठीक है। बाकी जॉब के पर्सपेक्टिव से चीज़ें अच्छी हैं। इस मंथ आप अगर लोन के लिए देखा जाए, थोड़ा फिजूल खर्ची आपकी हो सकती है, इस मंथ आपकी फिजूल खर्ची होगी, ठीक है। तो फिजूल खर्ची थोड़ी अवॉइड करें, सेविंग्स पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें। अगर आप जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, इस मंथ इतनी अच्छी कोई फाइनेंशियल लेवल पे मुझे नहीं दिख रही कि न्यूज़ अच्छी होगी। जॉब फिलहाल अच्छी मिलने में थोड़ा लंबा टाइम इंतज़ार करना पड़ सकता है, बिकॉज आप अपने इंटरव्यूज़ या न्यू जॉब के लिए अच्छा परफॉर्म करते नज़र नहीं आ रहे हैं। या तो आप ज़्यादा प्रयास नहीं करेंगे, या आप प्रयास कर भी रहे हैं तो ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हो रहे हैं बात करने के लिए, प्रॉपरली प्रिपेयर्ड नहीं हैं, कंपनी की प्रॉपर नॉलेज नहीं रख रहे हैं, या इंटरव्यू पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, लाइक बहुत लाइटली ले रहे हैं चीज़ों को, जिसके वजह से जॉब मिलने के चांसेस नहीं है। सिंह राशि वालों, इस मंथ थोड़ा सा समय ना क्रूशल रहने वाला है आप लोगों के लिए, पर इतना भी क्रूशल नहीं जितना आप सोच रहे हो। बहुत सी चीज़ें आपके लिए अच्छी भी रहेंगी। मैं आपको धीरे धीरे आगे बताती हूँ कि क्या क्या चीज़ें। फाइनेंशियल स्ट्रगल तो डेफिनेटली है इस मंथ। जॉब वालों के लिए तो जैसी सैलरी आ रही है, चीज़ें चल रहा है, बेसिक चल रहा है। लेकिन हाँ, स्टूडेंट्स के लिए भी इस मंथ टाइम अच्छा नहीं है। स्टूडेंट्स के लिए भी स्ट्रगल रहेगी, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, ध्यान यहाँ वहाँ केंद्रित होगा। एग्ज़ाम के रिजल्ट आ रहे हैं तो अच्छे रिजल्ट नहीं आने वाले। आप थोड़ा सा चाहेंगे ज़रूर, आप प्लान ज़रूर करेंगे कि आज ना मैं 12 से 2 बजे तक पढ़ने वाला हूँ, दिन के भाई बैठूंगा 2 घंटा ज़रूर पढ़ूंगी, बट ऐसा होगा नहीं। 12 से 2 बजे के बीच आप सोते हुए नजर आएंगे। तो थोड़ा आप अपने, ऐसा नहीं लग रहा है कि लोग प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है आप खुद ही चीज़ों को बहुत लाइटली ले रहे हैं। हर चीज़ को आप बहुत लाइटली ले रहे हैं कि नहीं बाद में कर लेंगे, अरे ये तो बाद में हो जाएगा, अच्छा 2 घंटा मैंने खुद से कमिट किया तो इसमें क्या हो गया यार, मैं ही तो हूँ, मैं देख लूँगा या देख लूँगी, मैं बाद में कर लूँगा। तो हर चीज़ को ना आप ऐसे आगे की तरफ टालते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अगर आप कॉन्फिडेंट हो जाएं और आप हर काम डिसिप्लिन और रूटीन के हिसाब से करें ना, तो इतनी कोई समस्या आपके लिए नहीं आएगी। फिर तो स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत बढ़िया टाइम रहेगा, ठीक है। अगर आपके कुछ इन्वेस्टमेंट्स की बात की जाए तो देखो यार, निवेश किए हैं, घर खरीदा है या म्यूचुअल फंड, एफडी, आरडी, कमिटी, किटी, तो उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे, उसमें फाइनेंशियल गेन्स डेफिनेटली होने वाले हैं। ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको अच्छी खासी न्यूज़ मिल सकती है। जो लोग बेबी प्लानिंग कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी मुझे अच्छी न्यूज़ आती हुई दिखाई दे रही है। बट हेल्थ को लेकर बहुत कॉशियस हो जाओ यार, आपकी सेहत को लेकर है स्ट्रगल। इस मंथ सेहत थोड़ी सी ख़राब, गुड न्यूज़ तो मिल सकती है बेबी के रिलेटेड, लेकिन इस मंथ आपकी सेहत बहुत ख़राब होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। बार बार आप, और सेहत पता है क्यों ख़राब हो रही है? सेहत थॉट्स की वजह से ख़राब हो रही है। एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एग्जॉशन, उसके वजह से ज़्यादा दिखाई दे रही है कि सेहत ज़्यादा ख़राब हो रही है। प्लस इस मंथ ना मैं आपको एडवाइस दूंगी कि बिना वजह के पछेड़ों से दूर रहें। जहाँ लड़ाई झगड़े हो रहे हैं वहाँ से दूर ही रहना, दूरी बनाना बेटर रहेगा, क्योंकि इस मंथ आपके दुश्मन या कोर्ट कचहरी के केसेस में ना आप बहुत परेशान हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा। आपके दुश्मन भी आपको बहुत परेशान कर देंगे, आप जीत नहीं पाएंगे। प्लस कोर्ट कचहरी के मामले में भी आप बहुत परेशान हो जाएंगे, बहुत स्टक फील करेंगे। तो इस मंथ आपको बिना वजह के पछेड़ों में पड़ना ही नहीं चाहिए। इवन थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी वाले कोई सिचुएशंस हैं, उसमें भी आप ज़्यादा घुसो मत, छोड़ दो उन चीज़ों को, खुद ब खुद ही लेट गो करो तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। इस मंथ एनिमीज़ के मामले में, हेल्थ के मामले में मुझे बॉडी में पेन ज़्यादा दिख रहा है और रेस्टलेसनेस, जैसे कि मैंने ऑलरेडी कहा कि एक अजीब सी रेस्टलेसनेस आपको अपने अंदर फील होगी, जिसका कंक्लूजन नहीं मिल पाएगा, समझ नहीं आएगा कि इतनी रेस्टलेसनेस मुझे फील क्यों हो रही है। तो उसी वजह से मैंने आपको कहा कि स्पिरिचुअलिटी को, थोड़ा आध्यात्मिक जीवन को बढ़ाने की ज़रूरत है। पूजा पाठ में अगर मन लगाएंगे और थोड़ा अपनी फिटनेस पे, जैसे वॉक पे, योगा पे, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस पे ध्यान देंगे, तो देखेंगे कि इतना स्ट्रगल नहीं हो रहा है, इतनी रेस्टलेसनेस फील नहीं हो रही है और हेल्थ इतनी ख़राब नहीं हो रही है, ठीक है। आपके मदर के साथ आप, अच्छा सिचुएशन अच्छी है, पर मदर को प्यार ज़्यादा दे रहे हैं, मदर से उतना प्यार मिल नहीं रहा है जितना चाहिए। माँ की प्यार की कमी का एहसास बहुत होने वाला है इस मंथ। आपको लगेगा कि काश मेरी मदर भी मुझे उतना प्यार करें जितना बाकी लोगों से करते हैं, या काश मेरी मदर मुझे ध्यान दे। तो एक इमोशनली थोड़ा सा ऐसा लो फील कर सकते हैं, आपको लग सकता है कि मेरी मदर मुझे ध्यान नहीं दे रहे हैं। भाई बहनों के साथ अगर देखा जाए तो भाई बहनों के साथ थोड़ा सा मुझे ऐसे दिख रहा है कि भाई बहनों के साथ ना पैसों की लेन देन हो सकती है, फाइनेंशियल कोई लेन देन हो सकती है, या खर्चे हो सकते हैं, या भाई बहनों के तरफ से आप देखो, मुझे मेन मतभेद या झगड़े लड़ाई तो नहीं दिखाई दे रही, पर ऐसा लग रहा है कि जैसे आप अपने भाई बहनों को ना खुद से कंपेयर करेंगे और आपको लगेगा यार इनके पास अच्छा एंजॉय करने का टाइम है, इनके पास पैसे हैं, या ये अच्छी लाइफ जी रहे हैं, एक मेरी लाइफ में ही प्रॉब्लम्स है, तो ये फील होगा। वरना देखा जाए तो भाई बहनों का सपोर्ट और हेल्प है आपको। फादर के साथ ईगो क्लैशेस हो सकते हैं आपके, सिंह राशि वालों। आपके
फादर के साथ ईगो क्लैशेस हो सकते हैं, आप किसी बात की बहस कर सकते हैं जिसमें आपके फादर और आप दोनों एक पेज पे नहीं होंगे, वो कुछ कहेंगे आप कुछ कहेंगे, तालमेल बिठा पाना मुश्किल होगा। ये भी चांसेस है कि फादर ना बात करने की बात कर लें आपसे इस मंथ, वो आपसे कहेंगे मैं तुमसे बात ही नहीं करना चाहता, लीव इट। इस मंथ ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं आपके साथ? क्या हो रहा है ना कि इस मंथ आपको अपने अंदर पेशेंस बढ़ाने की ज़रूरत है। आपके सब्र का इम्तिहान लिया जाएगा, यूनिवर्स आपका पेशेंस टेस्ट करेगा। आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा है, लेकिन कहीं कहीं कुछ चीज़ें जो हैं वहाँ पर आप बहुत नेगेटिव हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव, यानी कि पिछले कुछ टाइम पे यहाँ पर पता है क्या हो रहा है ना, सिंह राशि वालों, आपके साथ जो भी घटनाएं घटित हो रही है ना, आप समझो वो पास्ट के कुछ रिजल्ट हैं आपके पास। पास्ट में आपने कहीं झूठ बोला था तो उसका आपके लिए कार्मिक डेब्ट बन गया। पास्ट में आपने कुछ चीज़ें गलत करी, वो आपका कार्मिक डेब्ट बन गया। किसी के साथ तो किसी को नुकसान किया, नुकसान पहुंचाया, तो वो आपके लिए, तो आप समझो कि इस मंथ आपका कार्मिक डेब्ट क्लियर होने की सिचुएशन है, जहाँ पर इस मंथ यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि जो भी कर्मा तूने अपना उठाया हुआ है, जितना भी चीज़ें गलत हुई हैं पास्ट में तेरे थ्रू, अब ये समय आ गया है कि जहाँ पर तुझे वो सब चीज़ें क्लियर करनी है। तो इसलिए थोड़ा सा पेन, थोड़ा सा एग्जॉशन या अकेलापन बढ़ सकता है। ऐसा लगेगा मैं ही क्यों, मेरे साथ ही चीज़ें गलत क्यों हो रही है, भगवान मुझे क्यों हर्ट कर रहा है, मुझे क्यों पेन दे रहा है, तो ऐसी फीलिंग आएगी। पर पेशेंस रखो, आपके सब्र का इम्तिहान लिया जा रहा है और कुछ नहीं, एंड में आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। बस आपको सब्र रखना है, ओवर रिएक्ट नहीं करना है, नेगेटिव नहीं होना है, माइंड को बहुत पॉजिटिव रखने के लिए पॉजिटिव अफर्मेशंस डेली सुनने की कोशिश करो, हनुमान चालीसा का डेली पाठ करो। आप अपने आप को थोड़ा स्पिरिचुअल इन्वॉल्वमेंट में डाल देंगे, आप चीज़ें देखेंगे ठीक हो गई हैं। ठीक है, दोस्तों के साथ चीज़ें अच्छी हैं, सोशल लाइफ आपकी अच्छी रहेगी, दोस्तों के साथ आपका तालमेल अच्छा रहेगा। इनफैक्ट दोस्तों की वजह से हैप्पी भी फील करेंगे, सडन प्लान बनेंगे, सडन कॉल्स आ जाएंगे, चीज़ें अच्छी रहेंगी। दोस्तों के साथ आपको अच्छा सपोर्ट मिलने वाला है। ग्रीन कार्ड, वीआर, पीआर और वीज़ा रिलेटेड, डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड कोई काम है उसमें सक्सेस मिल सकती है। हायर स्टडीज़ के लिए भी सक्सेस मिल सकती है। ठीक है, फिलहाल ट्रैवलिंग का मन बहुत करेगा, लेकिन फिलहाल आप ट्रैवलिंग कहीं करेंगे नहीं। ऐसा लग रहा है कि ट्रैवलिंग की इच्छा बहुत होगी पर करेंगे नहीं। और कोई अनएक्सपेक्टेड ऐसा कोई कॉल आ सकता है जो आपको शॉक कर दे, एक्साइट भी करे, खुश भी करे। तो ऐसा भी कोई कॉल, अचानक से कोई घर में मेहमान भी आ सकते हैं, या कोई ऐसे किसी पुराने मित्र का कॉल आ सकता है जिससे आपको बड़ी खुशी होगी। अच्छी खासी लंबी बातचीत भी हो सकती है आपकी उस इंसान के साथ। ठीक है, अब बात करें कंप्लीटली जो सिंगल है, शादी वादी के लिए ट्राई कर रहे हैं, यस, उन लोगों के लिए एक अच्छा रिश्ता डेफिनेटली इस मंथ आ सकता है। अच्छी जगह बात पक्की हो सकती है, कोई अच्छे घर से रिश्ता आपको मिल सकता है। ठीक है, अगर आप मन ही मन किसी को पसंद करते हैं तो वहाँ क्या चीज़ें रहेंगी। अगर किसी को मन ही मन पसंद करते हैं तो वहाँ से मुझे चीज़ें अच्छी होते हुए, बेटर होते हुए नज़र आ रही है। वो व्यक्ति आपको अपनी फीलिंग्स शेयर करते हुए, अपनी तरफ से अपना प्यार दिखाते हुए या दिखाती हुई नज़र आएंगी। बहुत अच्छी अच्छी कम्युनिकेशन, बहुत घंटों बातें, कॉल्स और मैसेजेस पे आप उनके साथ नज़र आएंगे। ये व्यक्ति आपको लेकर बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करेंगे, आपकी वजह से उनको अपने जीवन में एक एक्साइटमेंट, लव और अपने आप से प्यार होने की एहसास का एक अनुभव होगा। लेकिन यस, ये फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं, आपके क्रश को फाइनेंशियल इश्यूज़ कुछ हैं, स्ट्रेस हैं, तो बस उसमें थोड़ा सा चिंताएं उनके लिए रहेंगी। बाकी ओवरऑल अगर देखा जाए, हाँ, ये आपके क्रश आपको स्टॉक भी बहुत करेंगे, आपके अकाउंट वगैरह भी बहुत चेक करेंगे, आपके डे टू डे एक्टिविटी, आपके स्टेटस स्टोरी सब देखने वाले हैं या दिखने वाली हैं। तो थोड़ा सावधानी पूर्वक अपनी स्टोरी और स्टेटस रखें। आपको अच्छे से वो फोकस करेंगे, आप में बहुत इंटरेस्ट लेते हुए नजर आएंगे। ठीक है, लेकिन एकदम से भावनाओं में बह नहीं जाना, एकदम पागल नहीं हो जाना, एकदम से फिजिकल रिलेशनशिप वगैरह मत बना लेना, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं आपके लिए। ठीक है, थोड़ा गो स्लो वाली एनर्जी में रहो। बाकी बातचीत खूब होगी, मज़ा बहुत आएगा। क्रश की स्थिति में तो चीज़ें अच्छी हैं। अगर आप किसी को सिर्फ डेट वेट करना चाहते हैं, कंप्लीटली सिंगल है, क्रश का भी कोई सीन नहीं है, तो डेटिंग के लिए भी मैं कहूँगी ऑप्शंस आएंगे, बहुत से लोगों से बातें होंगी, पर फिलहाल आप मन कहीं इकट्ठा एक जगह स्थिर नहीं लगाएंगे। फिलहाल सिर्फ एंजॉयमेंट वाली एनर्जी रहेगी, इससे उससे सबसे बात होगी। कैजुअल रिश्ते ज़्यादा देखने को मिलेंगे। ठीक है, अफेयर में हो और या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, नॉर्मल अफेयर, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला रिलेशनशिप, तो क्या स्थिति रहेगी। अफेयर वालों के लिए कहूँगी सिचुएशन बहुत अच्छी है, पार्टनर से बहुत अच्छी खासी बातें होंगी, कम्युनिकेशन होंगी, अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे, कॉल पे, मैसेज पे, चैट पे, हंसी मजाक भी बहुत होगा उनके साथ। अच्छा टाइम स्पेंड होना मतलब आप उनकी कंपनी इंजॉय करेंगे, वो आपकी कंपनी इंजॉय करेंगे। लेकिन अगर आपके पार्टनर के साथ जैसे आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, देखो चीज़ें अच्छी हैं अफेयर के मामले में। मैं कहूँगी सिंह राशि वालों आपके लिए बहुत अच्छी है, ट्यूनिंग बहुत अच्छी है, अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, हंसी मजाक है। लेकिन आप लोगों के बीच में अगर वो व्यक्ति ऑलरेडी मैरिड हैं तो वहाँ दिक्कत बनेगी।
चीज़ें तो अच्छी रहेंगी, लेकिन आप बार बार थर्ड पार्टी को लेकर बहुत हर्ट होंगे। आपको लगेगा कि इनकी लाइफ में काश वो नहीं होते या नहीं होती, तो थर्ड पर्सन को लेकर आप थोड़े से अपसेट होंगे, स्ट्रगल करेंगे। लेकिन ओवरऑल उनके साथ आपका तालमेल काफ़ी अच्छा रहेगा, हंसी मजाक खूब रहेगी, बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। वो आपके साथ अच्छा लाइक होता है ना, एंजॉय करेंगे, आप उनके साथ अच्छा एंजॉय करेंगे। ठीक है, इस रिलेशनशिप में देखा जाए तो आपको सिर्फ ये लगेगा कि काश मेरी इस इंसान से शादी हो जाए, तो वो वाली फीलिंग आपको बहुत स्ट्रांगली आएगी, काश मैं इस इंसान से शादी कर लूँ, या काश वो मतलब मुझे मैरिज मटेरियल देख ले, ऐसी एक फीलिंग बहुत रहेगी आपके अंदर। ठीक है, मैरिड लोगों के लिए क्या सिचुएशन बनेगी? मैरिड लोगों के लिए थोड़ी बहुत नोक-झोंक हो सकती है, कारण आप दोनों के बीच में आप उनकी कोई बात नहीं सुनेंगे, आपके पार्टनर आपकी कोई बात नहीं सुनेंगे। आप दोनों के बीच में फाइनेंशियल स्ट्रगल आएगा, फाइनेंशियली कोई फाइट हो सकती है। कोई बड़ी लड़ाई नहीं होगी, ऐसा कोई टेंशन की बात नहीं है कि बिल्कुल झगड़ा ऐसे है कि शक्ल ही नहीं देख रहे एक दूसरे की, नहीं। छोटी मोटी टकरार, छोटी मोटी बहस होने के चांसेस इस मंथ है। बात पैसों की ही होगी, जिस पे आपकी बहस होगी, आपके पैसों के खर्च करने पे होगी, या पार्टनर बहुत फिजूल खर्ची कर रहे हैं उस पर होगी, या कमाते उतना नहीं है उस पर थोड़ा सा आप स्ट्रगल करेंगे। तो फाइनेंशियली किसी चीज़ को लेकर आप लोगों के बीच में एक स्ट्रगल, कहा सुनी बहस होगी। पार्टनर कुछ खरी खोटी बोल देगा या बोल देगी, आप भी कुछ खरी खोटी बोल देंगे, दोनों के बीच में अच्छी खासी टकरार होगी। आप महसूस करेंगे कि जहाँ पे आपको पार्टनर को लेकर, आपके पार्टनर को कोई फ्यूचर प्लानिंग करनी चाहिए, सेविंग्स करनी चाहिए, वहाँ आपके पार्टनर कोई फिजूल खर्ची कर रहे हैं, या ऐसे लोगों को पैसे दे रहे हैं या दे रही हैं जो सही लोग नहीं हैं। इसकी वजह से आप लोगों के बीच में कोई टकरार या इश्यूज हो सकते हैं। पर जैसे कि मैंने कहा, कोई इतनी मेजर फाइट या लड़ाइयाँ नहीं होंगी कि बिल्कुल शक्ल ही नहीं देख रहे एक दूसरे की, छोटी मोटी टकरार है। अब कहते हैं ना कि घर में शादी की है भाई, थाली के वो सारे बर्तन बजते हैं, समथिंग लाइक, वो 2 थालियाँ बजती हैं, बर्तन तो बजेंगे ही, तो वो वाली सिस्टम है। प्यार भी बहुत है एक दूसरे के लिए, बहुत ज़्यादा प्यार है, लेकिन थोड़ी बहुत टकरार है, छोटी मोटी है, ज़्यादा कोई मेजर इश्यूज नहीं है। इस मंथ आप लोग अगर मैरिड हो तो एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी, अपने गुस्से पे कंट्रोल करना और ओवर रिएक्ट मत करो किसी भी चीज़ को लेकर। ओवर रिएक्शन ही रिलेशनशिप में चीज़ें बिगाड़ता है। हालांकि इतना कुछ बिगड़ेगा नहीं, पर आप इतना ज़्यादा कुछ गंदा मतलब या कुछ गलत बोल दोगे जिसका बाद में आपको लगेगा कि यार इतना मुझे नहीं बोलना चाहिए था। पार्टनर हालांकि माफ़ करने वालों में से हैं आपके, कर देंगी या कर देंगे, लेकिन बाद में आपको लगेगा कि यार यहाँ मैंने बेवकूफ़ी तो करी है। तो थोड़ा सा अपने शब्दों को कंट्रोल करना। इस महीने आपका गुस्सा ही आपका दुश्मन सबसे बड़ा है। गुस्से को कंट्रोल करना है जितना हो सके। आप जो है देखो, ऑल यू नीड इज़ लव, केयर। आपको लोगों का प्यार चाहिए, आपको लोगों की केयर चाहिए, आपको चाहिए लोग आपको समझें, अप्रिशिएट करें। जब वो चीज़ें नहीं होती है ना थोड़ा भी आपके आसपास, आप जल्दी एक छोटे बच्चे की तरह ना ओवर रिएक्ट कर जाते हो, और वहाँ आप एकदम से इतना ओवर कर जाते हो कि बाद में आपको लगता है कि शिट यार ये मैंने इतना क्यों कर दिया। तो वो मैं बुरी कंट्रोल करना। फिलहाल ये सिचुएशन है, जब कहते हैं ना इंसान का वक्त बुरा हो तो आप ऊँट पे क्यों ना बैठे हो, कहते कुत्ता काट लेता है। आप ऊँट पे इसलिए बैठे हो कि यहाँ की ऊंचाई कुत्ता क्या ही छुएगा, पर फिर भी काट लेता है। तो ऐसी एक सिस्टम है जहाँ पर इस मंथ आपको लेट गो करना है, बातों को इतना ज़्यादा अपने ऊपर हावी नहीं करना है, मदर इन लॉ से ज़्यादा परेशान नहीं होना है, माँ ध्यान नहीं दे रही नहीं सोचना है। चीज़ों को लेट गो करो, सोचो कि ठीक है ना यार, भगवान मेरे साथ बैठा है, सब चीज़ें बेटर ही होंगी। ठीक है, यहाँ पर आपकी सोशल लाइफ, मैंने आपको ऑलरेडी कहा, दोस्तों का अच्छा साथ और समर्थन मिलेगा आपके लिए, उसके केस में तो चीज़ें अच्छी ही हैं। ओवरऑल इस मंथ अगर आप ब्यूटी विद ब्रेन्स का कॉन्सेप्ट बनते हैं तो चीज़ें आपके लिए आपके फेवर में रहेंगी। ठीक है, अब लेट्स सी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में सिंह राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है। नवंबर के मंथ में इनके पार्टनर के फीलिंग्स एंड एक्शंस क्या होंगे। सेवन ऑफ पेंटिकल्स। आपके पार्टनर अपनी सेल्फ वर्थ, अपने आप पे ज़्यादा फोकस करते हुए नज़र आ रहे हैं। देखो यार, अगर थोड़ी बहुत भी बातचीत हो रही है ना, बार बार टकराव या ऑन एंड ऑफ बहुत होता है आपके रिलेशनशिप में, अगर लेट्स से 2-2 दिन 3-3 दिन बातचीत बंद हो रही है, तो आपके पार्टनर की बातें ना आपको बहुत डिप्लोमेटिक लगने वाली हैं। अगर छोटी मोटी बातें बार बार बातचीत बंद होती है चालू होती है वो है, तो आपको अपने पार्टनर की बातें बहुत डिप्लोमेटिक लगेंगी। आपको लगेगा ये सच कभी नहीं बोलते, ये घुमा घुमा कर तोल मरोड़ कर मैनिपुलेट करते हैं, ये प्लेयर वाली एनर्जी में है या है, ये कभी सच नहीं बताती हैं, सच नहीं बोलते। और बार बार आप इनसे सवाल करते हो कि सच बोलो, सच बोलो, सच बोलोगे लेट गो कर दूंगी या लेट गो कर दूंगा, माफ़ कर दूंगा, पर सच नहीं बोल रहे। तो ऑन एंड ऑफ वाला सिचुएशन में अगर आप हो ना, तो आप पार्टनर के इस डिप्लोमेटिक बिहेवियर, झूठ बोलना, मैनिपुलेट करना, बातों को तोल मरोड़ करके घुमाना, ये आपको अच्छा नहीं लगेगा। आपको लगेगा कि नहीं यार, इनका ये बर्ताव मुझे सही नहीं लग रहा। तो बार बार तकराव, इश्यूज, और आप बार बार पार्टनर से एक ही बात बोलेंगे कि यार सच बोलो ना, कोई दिक्कत है तो बोलो। पार्टनर पे शक भी बहुत होगा, पार्टनर पे डाउट भी बहुत करेंगे। आपको लगेगा सच क्यों नहीं बोल रहे भाई, इतनी इश्यूज क्यों हैं।
भाई वो एक ऑन एंड ऑफ की स्थिति बनी रहेगी, ठीक है। बहुत ज़्यादा लोगों के लिए ऑन एंड ऑफ की ही स्थिति ज़्यादा है इस मंथ, पर कंप्लीट नो कांटेक्ट में हो, बहुत लंबा टाइम हो चुका है, तो इस मंथ आपको अपने पार्टनर पे बहुत ज़्यादा शक होने वाला है, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा शक होगा, आपको स्ट्रांगली लगेगा कि आपके पार्टनर की लाइफ में कोई और व्यक्ति मौजूद है जो ये आपको कभी बताना नहीं चाहते थे या बताना नहीं चाहती थी, जिसके वजह से इस रिलेशनशिप में इतने सारे प्रॉब्लम्स आए। आपके पार्टनर अपना प्यार जो है कहीं ना कहीं, अपना एनर्जी जो है, अपना लव जो है वो सप्रेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, दिखाई दे रही है। ये अपना प्यार आपसे छुपा रहे हैं। रीज़न 2 ऑफ पेंटिकल रिप्रेजेंट करता है कि इस वक्त इनके प्लेटर में बहुत कुछ है, या तो इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत सारी है, या परिवार वालों की वजह से या इनकी मैरिज की वजह से ये व्यक्ति इस वक्त आपको वो सब नहीं दे सकते या नहीं दे सकते जो आप इनसे चाहते हैं। ये आपसे प्रेम बहुत करते हैं, ये आपके साथ बहुत ज़्यादा रोमांटिकली इन्वॉल्व होना चाहते हैं। यस, मुझे क्लियरली दिख रहा है, रोमांटिकली इन्वॉल्व होना चाहते हैं या होना चाहती है। ये व्यक्ति इनफैक्ट आपको मैनिफेस्ट भी बहुत स्ट्रांगली करते हैं, बहुत मैनिफेस्ट करते हैं, आपके बारे में दिन रात सोचते हैं या सोचती हैं। बट आपको स्ट्रांगली गट फीलिंग है कि ये व्यक्ति किसी को डेट कर रहे हैं या किसी को डेट कर रही हैं, जिसके वजह से, या तो किसी से बात कर रहे हैं जिसके वजह से आपका दिमाग थोड़ा सा उसकी वजह से डिस्टर्ब रहेगा। आपको लगेगा कि नहीं, देयर इज़ समथिंग, थर्ड पार्टी के साथ या किसी के साथ ये इन्वॉल्व हैं। तो क्या दीदी ये सच है कि ये व्यक्ति सच में किसी और से बात कर रहे हैं? येस, डेफिनेटली आपकी इंट्यूशन आपको बहुत सही जगह गाइड कर रही है। इस मंथ आप जो फील कर रहे हैं उनके लिए, सडनली ये जो शक वाली फीलिंग, अचानक से एक पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर जो आ रही है ना, वो यूं ही नहीं आ रही है। यूनिवर्स आपको किसी तरीके से हेल्प करने की कोशिश कर रहा है। कोई आपके अंदर सवालों के जवाब आपको देने की कोशिश की जा रही है कि भाई, ताकि आपको क्लैरिटी मिले और आप अपने लिए डिसीजन ले सकें। तो वो एनर्जी ज़रूर बनेगी। तो यस, इस मंथ आप ज़्यादा स्टॉक करेंगे पार्टनर को, आप ज़्यादा चेकआउट करेंगे। क्या यूनियन की संभावनाएं हैं? देखो, इस मंथ मुझे यूनियन की संभावनाएं कम दिख रही हैं। उसका कारण आपके पार्टनर के ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। छोटी मोटी फिर भी हल्की फुल्की बात हो सकती है, अगर छोटे मोटे ऑन एंड ऑफ होते हैं आपके तो हो सकता है, लेकिन पार्टनर के ऊपर पूरा विश्वास करना थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा आप लोगों के लिए। इस मंथ अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो तो थर्ड पार्टी इनके ऊपर आंखें गड़ा कर बैठी हुई हैं। वो बस मौका ढूंढ रहे हैं कि बेटा आपके पार्टनर कोई गलती करें और वो उनको बदनाम करें, उनका नाम खराब करें और आपको भी रडार में लें, आपकी भी बैंड बजाएं। तो ऐसा कुछ सिचुएशन रहेगा। देखो, इस मंथ मैं ना आपको कहूँगी कि एक चीज़ सावधान रहना सिंह राशि वालों। मैंने आप लोगों को पहले ही कहा कि इस मंथ ओवर रिएक्ट मत करना। किसी भी चीज़ को लेकर ओवर रिएक्शन आपके लिए भारी पड़ सकता है। तो अगर आप ये सोचोगे ना थर्ड पार्टी से भिड़ जाएंगे दीदी, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, नहीं करना। इस मंथ बदनामी का चांसेस है, नाम खराब होगा, बदनामी होगी। थर्ड पार्टी या आपके कंपटीटर्स या आपके दुश्मन आपको ऐसा आटे में उठाएंगे कि आप नहीं डील कर पाएंगे। आपको लगेगा कि शिट यार, मैं तो बुरा फंस गया, और लोग आपकी बात पे विश्वास भी नहीं करेंगे, लोग भरोसा नहीं कर पाएंगे। तो वहाँ भी आप देखेंगे कि लोग भरोसा नहीं कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है ना, समय ऐसा है कि इस वक्त आपको किसी से भिड़ना नहीं है और ना ही अपने पार्टनर को आपको किसी मुसीबत में डालना है। आप स्टॉक कर सकते हो, आप अप्रोच मत करो, मैसेज कॉल मत करो, तो अवॉइड करो, बेटर रहेगा। हाँ, अचानक से छोटी मोटी बातचीत ज़रूर हो सकती है पार्टनर से, बट यूनियन की फिलहाल संभावनाएं नहीं है। पार्टनर आपको आपके बहुत मिस करते हुए या मिस करती हुई नजर आ रही है, ये आपको बहुत याद करेंगे। सो एडवाइस इज क्या है? एडवाइस इज टू अपने अंदर बैलेंस और पेशेंस लाने की प्रैक्टिस करें, जितना हो सके अपने अंदर सब्र लाए। सब्र कैसे आता है? जब आप मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं, स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करते हैं, पॉजिटिव अफर्मेशंस करेंगे, अपने आप को स्ट्रांग बनाने की कोशिश करें, अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करें, ठीक है। सो दिस इज इट सिंह राशि वालों, ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। उसके अलावा अन्य कोई जानकारी अगर आप चाहते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।